हेलो दोस्तों, बात करेंगे HFCL कंपनी की। दोस्तों, हमारे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखेगा आपको लाल रंग का। दोस्तों, कंपनी ऑप्टिक फाइबर, माइक्रोवेव रेडियोज़ एंड ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट और टेलीकॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। कंपनी दोस्तों, आपको पता है कि 5G होने वाला है लॉन्च। कंपनियों को चाहिए इक्विपमेंट, 5G इक्विपमेंट चाहिए होंगे। खासकर जो टेस्टिंग चल रही है इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं कंपनी को। तो कंपनी इसी क्षेत्र में कारोबार करती है। अगर आपको लगता है कि कंपनी में आप ऊंचे रेट पे फंसे हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक समय और ठीक स्ट्रेटजी के साथ हुई है। अगर आप थोड़े ऊंचे रेट पे फंसे हुए हैं तो आपको थोड़े वेट करने की ज़रूरत है। कंपनी का अगर पिछले दिनों का कारोबार देखें तो कंपनी एक साल में 300-400% का रिटर्न दिया कंपनी ने। एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है, इतना बड़ा दोस्तों। कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 315% का रिटर्न है कंपनी में। अगर आपने इसमें प्लेसमेंट बनाया है तो घबराने वाली बिल्कुल बात है नहीं। शेयर मार्केट में उठापटक चलती है, आपको बने रहना है इस कंपनी में। टेलीकॉम पावर इक्विपमेंट बनाती है, ब्रॉडबैंड सर्विस देती है दोस्तों। ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट बनाती है, माइक्रोवेव रेडियोज़ बनाती है, ऑप्टिक फाइबर बनाती है, वायर वगैरह बनाती है। दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका अधिकतम देखें तो आप देखेंगे, स्टार्टिंग में आप आइए थोड़ा आगे, आप 1999 में देखिए कंपनी 36 रुपये की थी, जो करीब 2000 को क्रॉस कर गई थी। उसके बाद कंपनी में एक भारी गिरावट आई और कंपनी उसके बाद 2001 के बाद कंपनी रेंज बाउंड थी। कंपनी ने सिर्फ 2 साल में 36 रुपये का शेयर 2000 रुपये चढ़ गया था। दोस्तों, कंपनी फिर रिवर्सल पे है, कंपनी फिर रिवर्स करेगी। आप देखते जाइए, थोड़ी सी बस गिरावट है, आप नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको मत देखिए। आप सिर्फ आगे फ्यूचर देखिए कंपनी का। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कंपनी के रिजर्व बड़े हैं। हम आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बैलेंस शीट देखनी बहुत अनिवार्य होती है। कंपनी का कारोबार क्या है, आप कंपनी के नाम पे मत जाया करिए। कंपनी का कारोबार है, कंपनी के कारोबार में इन्वेस्ट कीजिए। हमेशा कंपनी के नाम पे नहीं, कंपनी के कारोबार पे इन्वेस्ट कीजिए आप कंपनी पे। तो हम आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं HFCL की। आपने देखा है कारोबार हमने खोल लिया है कंपनी की सीट खोल ली है। कंपनी का जो वैल्यू है वो करोड़ में दिखाई देगा दोस्तों। मार्च 20 और मार्च 21 में कंपेरिजन करेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व बड़े हैं। कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर फंड है 2020 में था 1645 करोड़ रुपए का, जो कि बढ़ के हो गया 1876 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसमें शामिल है 128 करोड़ रुपए का टोटल कैपिटल शेयर और 1748 करोड़ रुपए का सरप्लस और रिजर्व इसमें शामिल है। ये दोनों मिला के बनता है शेयर होल्डर फंड, जो 1876 करोड़ रुपए का है। कंपनी के पास नॉन करंट लायबिलिटी है, एक लंबे समय में पे करने वाला कर्ज है जो 248 करोड़ रुपए का है। नाम मात्र का कर्ज है कंपनी के ऊपर कंपनी का। और दोस्तों, कंपनी में टोटल करंट लायबिलिटी दोस्तों 2812 करोड़ रुपए की है, जिसमें कंपनी को PF भी देना पड़ता है, सैलरी भी देनी पड़ती है, प्लस कंपनी को सप्लायरों को भी देना पड़ता है। कंपनी जो पैसा लेती है माल उठाने के लिए, जो 2-4 दिन के लिए लेती है, उसको देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग वही होती है, 530 करोड़ रुपए कंपनी ने इसलिए लिए है कि उसको महीने 2 महीने में वापस कर देगी। दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी आनी चाहिए आपको। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंपनी के पास टेंजिबल असेट है, जो मूर्ति संपत्ति होती है, जैसे फैक्ट्री हो गया, पैसा हो गया, ये सब मूर्ति संपत्ति है, जो 394 करोड़ रुपए के हैं। फिक्स असेट वही होगा दोस्तों कंपनी का। कंपनी का नॉन करंट लायबिलिटी है दोस्तों
1000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की देनदारी है, वो भी बहुत लंबे समय में पे करना है। दोस्तों नॉन करंट और करंट लायबिलिटी होती है, 1 साल के जो अंदर पे करना पड़ता है हमें कर्ज, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जो 1 साल के बाद पे करना पड़ता है, लंबे समय में पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। दोस्तों कंपनी का करंट असेट हैं 3900 करोड़ रुपए के, कंपनी का टोटल असेट हैं 4900, करीब 5000 करोड़ रुपए के कंपनी के पास रिजर्व हैं। तो दोस्तों कंपनी में बिल्कुल भी घबराहट जैसी चीज़ें नहीं हैं, कंपनी में रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, कंपनी के पास वैल्यूएशन है, कंपनी में बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है छोड़ के, कंपनी का एक भी शेयर एग्जिट नहीं करना है, आपको बेचना नहीं है, क्योंकि कंपनी में बाद में पछतावा हो, क्योंकि कंपनी ग्रोइंग पे है, कंपनी फिर दोबारा बाउंस बैक करने वाली है। और इस बार कंपनी जाएगी कहाँ जाएगी बिल्कुल किसी को नहीं पता, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में किसी को पता नहीं होता है कि कंपनी क्या होने वाला है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। इंडिया में लॉन्च होने वाला है 5G, हम सबको पता है, इक्विपमेंट की पड़ने वाली है ज़रूरत, कंपनी टावर भी बनाती है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप बेचना नहीं है, बिल्कुल बने रहना शांति से। थोड़ा गिरावट आ सकती है, मार्केट के सेंटीमेंट अभी इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को लेके थोड़ा सा संशय में हैं लोग। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहना है। और दोस्तों वीडियो लगे अच्छा तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसके लिए आपको थैंक यू।